वक्फे के बाद खुशामदेद बात कर लेते हैं आज की मार्केट की सूरत हाल पर। और हमने आपकी जो सजेशन है जिसके ऊपर आप बात करते थे कि टॉप 5 सेक्टर्स को एनालाइज करें, तो हम कोशिश करेंगे कि आज से हम ऑनवर्ड टॉप 5 सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे। बहरहाल पहले बात करते हैं जी केसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की पॉइंट्स चार्ट्स के ऊपर। तो आज ओवरऑल मार्केट में जो 6-6.5 घंटे की जो मार्केट थी प्री रिक्विजिट और पोस्ट रिक्विजिट के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं 437 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इसने जो हाईएस्ट लेवल देखा वो 47,305, फिर इसने दोबारा से आज 47,000 के लेवल को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ी है मार्केट। बड़ी थी लेकिन रिवर्स गियर लगा और इसका जो लोएस्ट लेवल रहा वो रहा 46,726, 141 पॉइंट्स ओवरऑल कम हुए मार्केट में। तो मार्केट जो आज क्लोज हुई है वो क्लोज हुई है 99 पॉइंट्स की कमी के साथ 46,768 पॉइंट्स पर। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि देखिए मार्केट की खूबसूरती है, इसके अंदर मार्केट के अंदर बिल्कुल पैनिक नहीं है। मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है, मार्केट ने इसी तरीके से काम करना है, बाजार ने इसी तरीके से काम करना है और ये मार्केट की खूबसूरती है, ये केएससी 100 इंडेक्स की खूबसूरती है। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप बात कर लें, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जिनसे हम राय लेते हैं कि भाई स्लाइट नेगेटिव ट्रेंड, स्लाइट पॉजिटिव ट्रेंड, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे। आप पिछले 2 दिन देखें मंडे एंड ट्यूसडे की मार्केट बेहतरीन इससे काम नजर आया, दोबारा से चीजें रिवाइव होती हुई नजर आई। आज भी 47,000 का लेवल टच किया। आप इस चीज को खूब अंदाजा लगा लें कि हम पिछले तकरीबन 15 दिन से कह रहे हैं कि 46,000 से 47,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए मार्केट को कितना, जो 100 इंडेक्स है पॉइंट्स टेबल पर, उसको कितना टाइम लग रहा है। जैसे जब 38,000 से 42,000 के दरमियान जब रेंज बाउंड पोजीशन रही, करेक्शन लेती रही मार्केट, थोड़ा सा एक्यूमुलेटेड फेज में रही, तो ये चीजें थोड़ा सा मार्केट की अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ये टेक्टिक्स ये मार्केट की आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसकी वजह जो बेसिक रीजन जो हमें नजर आती है अगर हम एज एन एनालिस्ट बात करते हैं तो वो ये है कि जब उन आइटम्स के अंदर काम नहीं हो रहा होता जिनके अंदर 100 इंडेक्स के पॉइंट्स ज्यादा हैं। ये चीज को आप अंडरस्टैंड करें। अगर उन सेक्टर के अंदर काम हो, उन स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट काम हो जिसके 100 इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स ज्यादा हैं, तो फिर डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जो पॉइंट्स टेबल पर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मसलन अगर हम बात कर लें ओजीडीसी, पॉइंट्स ज्यादा हैं इसके, अगर इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा जो इंडेक्स का पॉइंट स्टेबल है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्योंकि काम हो रहा है ज्यादा पेनी स्टॉक्स के अंदर, तो इसलिए जो पॉइंट स्टेबल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रुका हुआ है। ये चीज अंडरस्टैंड करनी है आपने। फिर अगर हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, तो 39 स्टॉक्स की प्राइसेस में आज जो है इजाफा हुआ है, 57 की स्टॉक्स में कमी और 4 स्टॉक्स की जो प्राइसेस है उसके अंदर इससे काम नजर आए। 375 कंपनीज ने आज मार्केट में हिस्सा लिया है कारोबार में। 175 कंपनीज एडवांस पर, 184 कंपनीज डिक्लाइन पर और 16 कंपनीज रही अनचेंज्ड। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स शानदार जनरेट हो रहे हैं, बेहतरीन 70 करोड़ 16 लाख ये पोजीशन है मार्केट की। मजीद अच्छी होने चाहिए डेफिनेटली। जब बड़े सेक्टर्स के अंदर, बड़ी आइटम्स के अंदर कारोबार होगा तो वॉल्यूम्स भी ऊपर की तरफ जाएंगे। 70 करोड़ 16 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ। 28 अरब 50 करोड़ 52 लाख रुपए तकरीबन इसकी वैल्यू रही। केएससी 100 इंडेक्स ने आज 32% कंट्रीब्यूट किया है 22 करोड़ 35 लाख शेयर्स के साथ। 57% इसकी जो कुल मालियत है वो रही। जो ओवरऑल मार्केट है उसका तकरीबन 57% हिस्सा इसने कवर किया है 16 अरब 31 करोड़ 97 लाख शेयर्स के साथ। बात कर लेते हैं अब टॉप 5 सेक्टर्स की। आपकी भरपूर ख्वाहिश पर टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेक्टर ने 21 करोड़ 97 लाख शेयर्स। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन मार खाने वाला नहीं है, आने वाले दिनों में भी जबरदस्त इसके अंदर इससे काम नजर आ रहा है। सीमेंट सेक्टर 11 करोड़ जबरदस्त स्पॉट पे है जैसे हम बात करते हैं आपके साथ। इंजीनियरिंग सेक्टर ने आज जगह बनाई तीसरे नंबर पर 7 करोड़ 23 लाख शेयर्स के साथ। फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर 3 करोड़ 95 लाख शेयर्स के साथ रहा चौथे नंबर पर। और इन्वेस्ट बैंक जो सिक्योरिटीज का जो सेक्टर है इसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में आपके साथ एनालिसिस करेंगे। 3 करोड़ 36 लाख शेयर्स के साथ रहा 5वें नंबर पर। अब इन तमाम सेक्टर्स को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। एवेंसियन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर की पहले हम बात कर लेते हैं। एवेंसियन 3.4 मिलियन शेयर्स, हम नेटवर्क लिमिटेड पेनीस्क्रिप्ट 78 मिलियन शेयर्स, मीडिया टाइम्स 1.5 मिलियन शेयर्स, नेटसोर्स 76 मिलियन शेयर्स और इसकी जो शेयर प्राइस है आज जबरदस्त तकरीबन 9 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड होता हुआ नजर आया इसमें। टीएलपी कॉर्पोरेशन लिमिटेड 8 मिलियन शेयर्स, टीआरजी 17 मिलियन और डब्ल्यूटीएल ने आज 23 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए हैं। ऑब्वियसली
जब काम ज़्यादा आप करेंगे पेनी स्क्रिप्ट्स के अंदर, तो फिर डेफिनेटली पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल है, हमने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, तो वो सूरत हाल रहेगी ऐसी ही। और हम ये एक चीज़ बहुत वाज़े तौर पर कहते आ रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा भर के परचेजिंग मत करें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की तरफ देखें। देखिए हम मेहनत के साथ आपके साथ एनालिसिस भी पेश करते हैं, या तो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, या आपकी अगर फोर सीकिंग है इतनी बेहतरीन, जैसे आप WTL के अंदर या टेलीकार्ड के अंदर आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप करते चले जाइए। डेफिनेटली टेलीकार्ड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पेनी स्क्रिप्ट है इवन दो वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर, वन ऑफ द ग्रोइंग स्क्रिप्ट। तो वी होप कि ये चीज़ें ऊपर की तरफ जाएं। अब बात कर लेते हैं सीमेंट सेक्टर, जिसने 11 करोड़ 4 लाख शेयर्स कंट्रीब्यूट किए, ज़बरदस्त नजर आया। अटक सीमेंट ने तकरीबन आज 11 रुपये आज इसके शेयर प्राइस में इजाफा, और विद 2.3 मिलियन शेयर्स का जो वॉल्यूम है वो इसने जनरेट किया। दीवान सीमेंट ने 16 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए, DD खान 11 मिलियन शेयर्स, फौजी सीमेंट जो है उसने 9 मिलियन शेयर्स, और फ्लाइंग सीमेंट 5.8 मिलियन शेयर्स। कोहाट सीमेंट ने तकरीबन जो है वो 6 रुपये भी आज गेन किए हैं कोहाट सीमेंट ने। लकी सीमेंट ने 3 लाख शेयर्स उसने कोहाट सीमेंट ने आज कंट्रीब्यूट किए, और 6 रुपये इसके शेयर प्राइस में इजाफा हुआ। लकी सीमेंट बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, इसके शेयर प्राइस में ज़बरदस्त इजाफा नजर आ रहा है। 1.1 मिलियन शेयर्स के साथ 18 रुपये इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। डेफिनेटली इसकी जो सेल्स के जो नंबर्स हैं, सेल्स की वजह से ही मार्केट में जो उसकी शेयर प्राइस में इजाफा होता है। मांग जो आती है, लाओ माल की जो सूरत हाल नज़र आती है, वो उसकी सेल के ऊपर नज़र आ रही होती है। आज बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनी गई इस हवाले से, लाओ माल लाओ लकी सीमेंट। तो मेपल लीफ सीमेंट 36 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए, अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 3-4 दिन से। पायनियर सीमेंट 1.6 मिलियन शेयर, पावर सीमेंट 23 मिलियन शेयर्स, ठट्ठा सीमेंट 2.3 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए। तीसरे नंबर पर रहा जी इंजीनियरिंग सेक्टर, उसकी अगर हम उसको खोल के देख लेते हैं, आयशा स्टील 3.9 मिलियन शेयर्स, अमरेली स्टील 3 मिलियन शेयर्स, दोस्त स्टील। अच्छा, ये एक अजीब सूरत हाल आज नज़र आई है, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम कल डिस्कस करेंगे इस हवाले से। ये डिफ़ॉल्टर कंपनी है ऑन द लिस्टिंग्स ऑफ PSX, बट इसके अंदर आज ज़बरदस्त वॉल्यूम्स जनरेट हुए, तकरीबन 53.7 मिलियन शेयर्स की, और तकरीबन 1 रुपये इसकी शेयर प्राइस में भी इजाफा हुआ। वी विल ट्राई, हमें तो जब हम बना रहे थे इसकी ऑन द टाइम हमें पता चला इसका, अदरवाइज हम इसके हवाले से कुछ चीज़ें देख के रखते। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज 1.3 मिलियन शेयर्स, इंटरनेशनल स्टील 2.7 मिलियन शेयर्स, और मुगल जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है उसने तकरीबन 5.9 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए हैं। दोबारा से बात कर लेते हैं, दोस्त स्टील पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिफॉल्टर लिस्ट पर है, लेकिन इसके अंदर आज ज़बरदस्त वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उनसे राय लें कि क्या वजह हो सकती है कि एक डिफ़ॉल्टर कंपनी के अंदर लोग अगर पैसा लगा रहे हैं, तो क्या कोई देयर इज़ समथिंग, कोई न्यूज़ आ रही है, तो वो हमें हमारे साथ शेयर ज़रूर कर लें। चौथे नंबर पर जी फूड एंड पर्सनल केयर, अल शहीर 2.5 मिलियन शेयर्स, FFL 9.9 मिलियन शेयर्स, क्विस फूड्स जो है 1 मिलियन शेयर्स, ऑर्गेनिक मीट 7.1 मिलियन शेयर्स, ट्रीट कॉरपोरेशन पाकिस्तान 2.8 मिलियन शेयर्स, और यूनिटी फूड्स 14 मिलियन शेयर्स के साथ आज नज़र आया है। नेक्स्ट जी बात कर लेते हैं 5वें नंबर पर जो सेक्टर है इन्वेस्ट कैपिटल्स की जो मार्केट है, इन्वेस्ट बैंकिंग का जो सेक्टर है उसकी हम देख लेते हैं। 3 करोड़ 36 लाख शेयर इसने आज कंट्रीब्यूट किए मार्केट में। इसमें देख लेते हैं जो कंपनीज ने कारोबार में हिस्सा लिया और बेहतरीन काम किया। इसमें एस्कॉर्ट 1.2 मिलियन शेयर्स, फर्स्ट कैपिटल 1.3 मिलियन शेयर्स, FNEL 2.3 मिलियन शेयर्स, ICIBL 4.3 मिलियन शेयर्स, JSCL 14 मिलियन शेयर्स और PASL 2.6 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ये 5 सेक्टर्स का जो एनालिसिस है ये आपके सामने है आज की परफॉर्मेंस के हवाले से, और हम बात करेंगे। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, देखते हैं टॉप 5 आइटम्स को। तो हम नेटवर्क बहुत ज़्यादा आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी ये इसके अंदर पेनिस जो स्टॉक है वो नज़र आएगा। हम नेटवर्क 7 करोड़ 82 लाख शेयर्स, 10 रुपये क्लोजिंग है और 11 पैसे इसकी आज शेयर प्राइस में कमी है। टेलीकार्ड 7 करोड़ 61 लाख की आज इसने कंट्रीब्यूशन की है, 7 रुपये 76 पैसे की क्लोजिंग है और 13 पैसे इसकी जो शेयर प्राइस है उसके अंदर इजाफा हुआ है। DSL दोस्त स्टील लिमिटेड अभी हम बात कर रहे थे,
दोबारा से हम बात कर लेते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्टर कंपनी है, इसके अंदर तकरीबन आज 5,37,00,000 शेयर्स का काम हुआ है और इसकी शेयर प्राइस में भी ₹1 का इजाफा और ये क्लोजिंग है ₹6.60 की। मेपल लीफ सीमेंट ₹48.20 की क्लोजिंग है, 3 पैसे इसकी आज शेयर प्राइस में कमी हुई है। WTL 2,33,00,000 की कंट्रीब्यूशन है, ₹1.47 की क्लोजिंग है और 7 पैसे जो है वो इसकी शेयर प्राइस में कमी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल आपको अगर देखें तो तकरीबन मार्केट जो है वो मार्केट का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो ख़ास करके KSE इंडेक्स की बात करें तो आपको नज़र आ रहा है पेनी स्टॉक्स के अंदर। तो ये थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ डाउट है या हमारी थोड़ी सी फोरकास्टिंग है, लेकिन हम आपको जो सुजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा भर के परचेजिंग मत करें, क्योंकि जैसे आज डिफ़ॉल्टर कंपनी के अंदर डिफ़ॉल्टर स्क्रिप्ट के अंदर अगर काम हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम, या तो कोई रूमर कहीं से आई है, हमें बहरहाल अभी तक नहीं मिली है इस तरह की। हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा इंस्टिगेट करने की और हम कोशिश करेंगे हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं तो हम डेफिनेटली विल डिस्क्लोज। गेनर्स और लूजर्स की बात कर लें तो इसके अंदर भी हमने फिर टॉप 3 करते थे, अब टॉप 5 कर लेते हैं हम। जो आज की अगर देखें जो शेयर प्राइस गेन है वो 5 टॉप 5 आइटम्स देख लेते हैं। MTL ₹61.59 इसने आज गेन किए हैं, ₹1,210.64 पर बंद हुआ। SUTM ने आज ₹50.01 गेन किया, ₹737.09 पर बंद हुई है। कोलगेट पामोलिव ₹50 इसने गेन किए, ₹2,850 पर बंद हुआ। SITC ₹26.50 गेन किए और ₹379.88 पर बंद हुआ है। गेटॉन इंडस्ट्रीज, इसका रिजल्ट भी आज आया है, कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आया इसका, कुछ एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, बड़ा ग्रुप है। ₹19.99 इसने आज गेन किए, ₹619.99 पर ये आज बंद हुआ है। लूजर्स की अगर बात कर लें, PAKT ने आज तकरीबन ₹59.50 लूज किए हैं, ₹1,530.30 पर बंद हुआ। बाटा पाकिस्तान ₹49 लूज किए, ₹1,780 पर बंद हुआ। PMPK ₹40.25 इसने आज लूज किए, ₹1,399.95 पर बंद हुआ है। KSBP ₹26 आज इसने लूज किए, ₹325.51 पर लूज हुआ है, बंद हुआ है। SAPT ₹24.89 इसने आज लूज किए हैं और ₹890.11 पर ये बंद हुआ है। कुछ थोड़े से रिजल्ट्स हैं क्विकली उनके साथ हम उसके ऊपर हम बात कर लें। ट्रस्ट सिक्योरिटीज का 35 पैसे का इसका जो अर्निंग पर शेयर रहा, डिविडेंड नहीं है इसका। HBL ₹21.49 का इसका अर्निंग पर शेयर नजर आई और इसका डिविडेंड जो है वो ₹3 नजर आया है। कोहाट सीमेंट का जो है वो ₹4.81 की अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड नहीं है। ग्लोबल ₹2 की इसका लॉस इस वक्त इसको बेयर करना पड़ रहा है। SNBL ₹2.18 इसने गेन किए और ₹1.25 इसने डिविडेंड दिया है। इसी तरीके से बात कर लें ABL अलाइड बैंक की ₹15.75 गेन किए और ₹6 इस वक्त जो बैंकिंग रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें तकरीबन सबसे शानदार रिजल्ट इस वक्त डिविडेंड की सूरत में अलाइड बैंक ने दिया है। ZTL 85 पैसे का इसकी जो अर्निंग पर शेयर है। गेट्रॉन इंडस्ट्रीज 2.87 की इसकी अर्निंग पर शेयर, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया है। बड़ी कंपनी है, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए इसको। डेस्कॉन 52 पैसे इसने आज गेन किए, इसके जो अर्निंग पर शेयर है वो। और सितारा केमिक्स ₹21.82 गेन किए हैं, लेकिन जो पे आउट्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इस हवाले से थोड़ा सा जो बड़ी कंपनीज हैं, जाइंट ग्रुप्स हैं, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका अगर शेयर होल्डर मायूस हो गया तो थोड़ा सा आपको फिर देखना पड़ेगा कि अगर आपका शेयर होल्डर मायूस हो गया तो डेफिनेटली पीपल विल स्टार्ट अपनी जो पैसे जो है ना वापस निकाल लेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा से निकाल लेंगे। चलें जी, ये तो कुछ रिजल्ट्स हमने आपके साथ शेयर कर लिए। बात कर लेते हैं एशियन स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर। तो कुछ मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है, 30 पॉइंट्स की कमी है ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में। चाइना की मार्केट में 51 पॉइंट्स का मस्बत नज़र आ रही है और हांगकांग की मार्केट भी मस्बत नज़र आ रही है। इंडिया और जापान की मार्केट 400 और 175 पॉइंट्स बिल तरतीब कमी नज़र आ रही है और ताइवान की मार्केट 559 पॉइंट्स की आज मस्बत रुझान नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं जी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो जो नेट FIP है वो 11 करोड़ 37 लाख रुपए की सेलिंग के साथ है। इंडिविजुअल्स परचेजिंग करते हुए नजर आए हैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स में सेलिंग नजर आ रही है 25 करोड़ 43 लाख रुपए की और ओवरसीज पाकिस्तानी के अकाउंट्स में 11 करोड़ 95 लाख रुपए की बाइंग नजर आ रही है। लोकल साइट्स पर अगर देखें,
लीपी की अगर सूरत हाल देखें तो आज 2,98,00,000 रुपए की परचेजिंग नज़र आ रही है, और ह्यूज लेवल पे जो परचेजिंग है वो फ्यूचर मार्केट में इंडिविजुअल्स की जानिब से नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर में। तो ये थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कंपनीज के अकाउंट्स में भी इसी तरीके से 28,29,00,000 रुपए की परचेजिंग है। बैंक्स और DFIs का जो अकाउंट है 65,07,00,000 रुपए की सेलिंग है। 1,90,00,000 रुपए की परचेजिंग है। नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज है वहाँ पर कुछ हेजिंग का एलिमेंट नज़र आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स का जो अकाउंट है वहाँ पर 63,38,00,000 रुपए की परचेजिंग नज़र आ रही है। अदर ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट है 43,44,00,000 रुपए की परचेजिंग नजर आ रही है। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का जो अकाउंट है वहाँ पर 18,14,00,000 रुपए की सेलिंग है, और इंश्योरेंस कंपनीज का जो अकाउंट है वहाँ पर 45,40,00,000 रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल का अगर छोटा सा ब्रीफ जायजा ले लें तो आप को जो सूरत हाल नजर आएगी उसमें जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है विद पेनी स्क्रिप्स। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर देखना पड़ेगा कि मार्केट की जो सूरत हाल है, नज़ाकत है या मार्केट की जो चाल है, इसको बहरहाल मैं तशबीह दूंगा जो KSE 100 इंडेक्स की जो चाल है या स्टॉक मार्केट की जो चाल है, इसको मैं हिरनी की चाल से तशबीह दूंगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो ये सूरत हाल थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि मार्केट का जो इस्तेहकाम है वो नज़र आ रहा है। आज का जो एनालिसिस है ये जी हमने आपके साथ पेश कर दिया। आप ब्लू चिप आइटम्स हमने आपके साथ पेश कर दी, 2 सेक्टर्स का एनालिसिस हमने आपके साथ पेश कर दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। प्रोग्राम के आखिर में हम जाते जाते अपना पैगाम आपके साथ शेयर करते चले जाते हैं कि आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलें तो बराए मेहरबानी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप महफूज रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग भी महफूज रहेंगे। बीमारी से बचिए। आजकल ख़ास करके मौसम तब्दील हो रहा है, तो इस हवाले से थोड़ा सा आपको देखना है कि आपको अगर फ्लू है, कफ है, तो आप कोविड के टेस्ट के बजाय अपने घर के अंदर अपनी जो ख़ास करके अपना एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, और इस तरह की सूरत हाल में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की सूरत में आप ज़रा घर से बाहर बिला वजह निकलने से परहेज़ कीजिए। बहरहाल अगर आप कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलते हैं, दफातर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अशिया खुरनोश के लिए मंडी में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।